अस्सलाम वालेकुम। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि बेसिक सी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जो होती है उसकी पेन टेस्टिंग। ठीक है, तो बिल्कुल बिगनर्स लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कहाँ से वो डाउनलोड करनी है उसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा, और हो सका तो अपलोड कर दूँगा डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे, तो आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास टूल्स हैं कुछ। ठीक है, इसमें नॉक्स प्लेयर यूज़ कर रहे हैं हम, JDGUI यूज़ कर रहे हैं, Dex2Jar यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों टूल्स को यूज़ करने के लिए हमें जावा चाहिए, तो इसके लिए जावा मैंने डाउनलोड करके रखी है। और APK ईजी टूल के नाम से एक टूल है, ये हम यूज़ करेंगे। बाकी ये कुछ APK फाइल्स हैं एंड्रॉयड की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले आ जाता है, जो हमें इश्यूज़ चेक करने होते हैं, उसमें सबसे पहले है लैक ऑफ बाइनरी प्रोटेक्शन। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपने। हमने सिंपल जो APK हमारे पास है, ठीक है, या आपको किसी ने ऐप टेस्ट करने को बोला है तो आप उससे APK लें और कुछ भी नहीं करें। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास है EvoTV new.apk, तो मैं राइट क्लिक करके या तो आप WinRAR यूज़ कर लें या WinZip, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास WinZip है, तो WinZip से मैं ओपन आर्काइव में जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मेरे पास एसेट्स नज़र आ रहे हैं, सही है, और जावा एक्स की कोई फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके बाद लाइब्रेरीज़ हैं कोई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें नहीं नज़र आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है कि इस एंड्रॉयड ऐप के अंदर लैक ऑफ बाइनरी प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो ये जो है एक इशू है जिसको रिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी डेवलपर है आप उसको बता सकते हैं। एक चीज़ हमारी ये हो गई। अब इसमें जो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी अभी आर्काइव के अंदर, हम वापस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या पता इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिसके थ्रू हम या कोई दूसरा इस ऐप से फ़ायदा उठा सकता है, या इसके सर्वर में जा सकता है, कुछ डिलीट कर सकता है सर्वर में जाके, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वो क्या आ जाएगा, अगर उसको हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है इन फाइल्स के अंदर, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के अंदर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है थर्ड पे, क्लोनिंग। अब क्लोनिंग क्या चीज़ है? क्लोनिंग ये है, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉक्स प्लेयर। नॉक्स प्लेयर में सिंपल कुछ भी नहीं है, मैंने एक ऐप क्लोनर डाउनलोड किया रखा हुआ है। ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पर है, ये मैंने यहाँ पर ऐप क्लोनर, इसकी APK है। कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर अभी आप देखें फ्रूट निंजा नहीं है, तो फ्रूट निंजा की APK मैंने उठा के सिर्फ यहाँ ड्रॉप की है, तो ये अभी यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह मैंने ऐप क्लोनर किया है और EvoTV किया है और सबवे सर्फर किया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अगर मैं EvoTV को ऐप क्लोनर से इसकी क्लोन ऐप बनाता हूँ और मेरे पास वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करती है जैसे यहाँ पर जो ओरिजिनल ऐप में वर्क कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर हम मालवेयर जो है बाइंड कर सकते हैं और किसी को वो ऐप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम करके देखते हैं। पहले मैं कर रहा हूँ EvoTV को ऐप क्लोनर से ऐप क्लोन। ये ऐप क्लोनर कुछ इस तरह दिखता है आपका। ठीक है, तो ये EvoTV का ऐप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जो मेरे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही आप कोई भी ऐप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी राइट साइड पर डिटेल्स आ रही होती हैं। तो मैंने EvoTV सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आके मैंने इसका नाम दे देना है। मैंने नाम यहाँ पर रख दिया है EvoTV -fake, ओके कर दिया। और नीचे इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं यहाँ ये डार्क ब्लैक के अंदर है। ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, डार्क ग्रे में कर रहा हूँ। ठीक है, लाइट ग्रे जो भी है, तो ओके कर देना हूँ। और सिंपल कुछ नहीं कर रहा है, ये आइकन बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है और ओके करने के बाद ये इसकी क्लोनिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ देर में ये क्लोनिंग स्टार्ट होके ख़त्म हो जाएगी। सही है, इसके बाद हमें ये इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन देगा, और जब हम इंस्टॉल कर लेंगे उसको तो हमारे पास नीचे लॉन्च का ऑप्शन दे रहा होगा। तो अभी देखते हैं इसको, ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, EvoTV वॉज क्लोन। ठीक है, अब हमारे पास इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन दे रहा है, हम इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया
इसको हम लॉन्च करेंगे तो लॉन्च हो जाएगा। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी ओरिजिनल ऐप आपको खोल के दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो मैं ईवो टीवी पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास ईवो टीवी खुल के सामने आ गई। मैं लाइव टीवी पे जाता हूँ और यहाँ पर कुछ भी मैं फॉर एग्जांपल न्यूज़ में आता हूँ और ARY न्यूज़ प्ले करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या ARY न्यूज़ चलना शुरू हो गई, सही है, और ये लाइव चल रही है, सही है। तो अब हम इसको बंद करते हैं यहाँ से, और जो इसकी हमने क्लोन ऐप बनाई थी ईवो टीवी फेक के नाम से, अब इसको ट्राई करते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये नीचे यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि क्या नाम है, हमने मॉडरेट करी है इसको, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज़र अकाउंट बना लिया, ऐड यूज़र करते हैं हम यहाँ पे। ये देखें यूज़र ऐड तो हो गया, लेकिन क्या दिया कि द ऐप यू आर यूजिंग इज़ नॉट ओरिजिनल। तो उसका क्या मतलब है कि इसमें क्लोनिंग नहीं हो सकती है इस ऐप के अंदर, और इसमें हम मालवेयर बाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल मैं सबवे सर्फर्स करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐप क्लोनर में वापस आता हूँ और यहाँ पर सबवे सर्फर है मेरे पास, और इसको मैं इसका नाम भी मैंने सबवे सर्फर्स फेक रखा हुआ है, और कलर इसका मैंने कर दिया है इस तरह का कर दिया है, ठीक है। ब्लू फेस है इसका, ओके। और मैं इस पर क्लोन, यहाँ से हमने क्लोनिंग स्टार्ट कर दी है इसकी। कुछ देर में सेम वही प्रोसेस होगा, और क्लोनिंग होने के बाद ये हमें बोलेगा कि आप इंस्टॉल कर लें ऐप को। हम इंस्टॉल करेंगे और फिर लॉन्च का ऑप्शन देगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ऐप क्लोन हो चुकी है। हम इसको इंस्टॉल ऐप करते हैं। उसके बाद हमें सिंपल ये वही सेम ऑप्शन दे देगा लॉन्च का कि भाई इंस्टॉल हो चुकी है ऐप, आप लॉन्च कर लो। बट हम लॉन्च नहीं कर रहे इसको, हम पहले ओरिजिनल ऐप को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये अपने पास ओरिजिनल ऐप खोली है अभी, और आप ये देख सकते हैं कि ओरिजिनल ऐप हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है। ये मैं प्ले भी कर लेता हूँ इसको, तो ये जंप कर रहा है, ठीक है। लेफ़्ट पे हो गया, राइट पे हो गया, और हम इससे पकड़े गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं यहाँ से आके, सही है। उसके बाद हमने जो इसकी सबवे का जो है क्लोन बनाया था उसको ट्राई करते हैं हम, ठीक है। तो मैंने इसको इस पर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर दिया। ये लिखा हुआ आ रहा है नीचे क्लोन बाय ऐप क्लोनर, सही है। अच्छा, खुल हमारे पास जो हमने ईवो टीवी वाली एप्लीकेशन क्लोन की थी वो भी खुल गई थी हमारे पास, और ये भी खुल गई है हमारे पास, ठीक है। बट वो चली नहीं थी हमारे पास। तो अब इसको देखते हैं ये चलती है या नहीं चलती। अच्छा, ये भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चल गई है, ठीक है। प्ले करते हैं इसको, जंप करते हैं, सही है। डाउन डाउन, लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये ऐप चल गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें क्लोनिंग वाली वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। तो अब ये जो है ऐप हमारे पास क्लोन हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्लोन करने के बाद इसमें मालवेयर बाइंड कर सकते हैं और किसी को भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और उसका एक्सेस ले सकते हैं। जहाँ कुछ भी आप पॉसिबिलिटीज़ हैं या फिर आपकी कोई भी स्किल है, आप वो उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लैक ऑफ बाइनरी प्रोटेक्शन हमने देख ली, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर हमने देख लिया, हमने क्लोनिंग देख ली। अब हम मालवेयर बाइंडिंग भी हमने देख लिया। वो डेवलपर का काम है। अगर आप डेवलपर हैं, आपको कोई लैंग्वेज आती है, प्रोग्रामिंग आती है, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं, मतलब कि दो टूल्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास टूल है JDGUI और एक हमारे पास टूल है Dex2Jar, ठीक है। पहले हमें कौन सा यूज़ करना है, Dex2Jar। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी ये APK है हमारे पास जो टेस्ट होने आई है, तो हम क्या करेंगे, इसकी आर्काइव में जाके यहाँ पर एक आपको फाइल नज़र आएगी classes.dex के नाम से। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और अपने पास सेव कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और यहीं पर ही एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये एक्सट्रैक्ट होके आ गई, आई गेस ये आ गई, ठीक है। अब इसको आपने कॉपी करके Dex2Jar जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया हुआ है
यहाँ पर सिंपल आपने इसको पेस्ट करना है। ये यहाँ पर पेस्ट हो गई classes.dex, ठीक है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ से सब कुछ रिमूव करना है और यहाँ पर लिखना है cmd और एंटर करना है। तो आपके पास सेम डायरेक्टरी में cmd आपकी खुल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है d2j-dex2 jar और आगे लिखना है classes.dex और करके एंटर करना है आपने। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास इसका एक क्या नाम है जार फाइल बन जाएगी, ठीक है। और कहाँ बनेगी, आपकी इसी डायरेक्टरी के अंदर ये बन के आ गई। और ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपके पास डन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास जो है ये classes.dex2 jar की एक फाइल बन के आ गई है हमारे पास। अब हमें दूसरा क्या करना है, हमारे पास ये आ गया जावा डीकम्पाइलर, ठीक है। ये कौन सा टूल है हमारे पास, ये हमारे पास टूल है JDGUI, ठीक है। इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है और पहले से, तो मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। हमने जो फाइल जो है वो डीकम्प्रेस की है classes.dex वाली, इसको हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सिंपल है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो यहाँ पर इसकी सारी ये जितनी भी कोडिंग हुई हुई ना वो आपके हाथ सामने खुल के सामने आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर ये देख लें क्लासेस बनी हुई हैं, जितनी भी कोडिंग हुई हुई है सारी आपके सामने खुल के आ जाएगी वो सारी। तो अब ये क्या है, ये आपके सामने पूरी कोडिंग जो है खुल के आ गई है। हालांकि इसको नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। ये हमारे पास इनक्रिप्टेड होनी चाहिए थी, इनक्रिप्टेड नहीं है। और इसमें हम जो है इनका कोड कॉपी कर सकते हैं, इसमें मैनुअली कुछ भी चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। वो आपके स्किल पर डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये जो कोड है इसको इनक्रिप्टेड होना चाहिए था, नज़र नहीं आना चाहिए था, बट ये नज़र भी आ रहा है और हम इसको कॉपी कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये रिवर्स इंजीनियरिंग है हमारे पास। इसमें हमने दो टूल्स यूज़ किए हैं। एक हमारे पास है dex2 jar, जिससे हमने classes.dex वाली फाइल को डीकम्प्रेस किया है, जार की फाइल में उसको क्या नाम है कन्वर्ट किया है। और उसके बाद JDGUI के थ्रू हमने उसको खोल के पूरा कम्प्लीटली देखा भी है कि बेसिकली सारा कोड, ठीक है। तो हमारे पास हमने लैक ऑफ बाइनरी प्रोटेक्शन कर लिया, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर हो गया। अच्छा, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर हमारे पास यहाँ पर भी हो सकता है, क्या पता इस कोड में कहीं पर कोई IP लिखी हो, कुछ पासवर्ड लिखा हो, कोई यूज़र नेम लिखा हो, कोई ईमेल लिखी हो, तो वो भी हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है एक्सेसिव ऐप परमिशन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक टूल है, उसका नाम है APK Easy टूल, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें यहाँ पर ब्राउज में आके अपनी जो भी एप्लीकेशन है, APK फाइल है, उसको सिलेक्ट करना है, उसको ओपन करना है। यहाँ पर ये ओपन होकर इसका आइकन आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आना है फुल APK इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखें इसकी परमिशंस आ रही हैं सारी, कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद कौन कौन सी परमिशंस रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर देखें ये मैसेजेस की परमिशन भी मांग रहा है, ठीक है, इंटरनेट की मांग रहा है, उसके बाद नेटवर्क की है, एक्सटर्नल स्टोरेज की मांग रहा है। हालांकि एयरवाई न्यूज़ जो एप्लीकेशन है इसमें आपको एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन नहीं मांगनी चाहिए, बस ये न्यूज़ दिखाता है, ठीक है। कुछ आप इस ऐप से आप कुछ डाउनलोड कर नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कैमरे का एक्सेस भी मांग रहा है, हालांकि इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये आप चीज़ें रिजॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सेसिव ऐप परमिशन। अच्छा, इसमें मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, अगर उसमें आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है या गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आप मुझे रिटर्न में बता सकते हैं, ताकि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, ठीक है। बाकी अगर जो मैंने बताया है उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम हो या समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर, अपना ख्याल रखें।